कर्नाटक चुनाव से जुड़ी ये जानकारी आप तक पहुंचा दे। गिनती जो है, काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ जाएंगे और इस बीच रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है, बीजेपी पिछड़ी हुई है। 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। 10 मई को 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। मतगणना केंद्रों के बाहर जो है वो कड़ी सुरक्षा की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लंबे समय बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल कर्नाटक में नजर आ रहा है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। अब ऐसे में आगे ये रुझान किस करवट बदलते हैं या फिर इसी तरह की जो तस्वीर है वो सामने आएगी, बनी रहेगी, ये एक बड़ी बात है। क्या कर्नाटक की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर यही रहने वाली है या रुझानों में बदलाव होगा? मतगणना केंद्रों के बाहर हालांकि कड़ी सुरक्षा है, गिनती जो है यहां लगातार जारी है और इस बीच कांग्रेस खुशी मनाती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, क्या माना जाए, कर्नाटक में लंबे समय बाद कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है? बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए राहुल गांधी की तरफ से जो पैदल यात्रा की गई है उसका असर इसे कहा जा सकता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस को इस तरीके से देखा जा रहा था कि कांग्रेस डिफेंड करती है, कांग्रेस पर कोई भी आरोप लग जाता है, किसी भी तरह का तुष्टिकरण का आरोप लग जाता है और कांग्रेस उसमें सफाई देने में लग जाती है। लेकिन इस बार भी हालांकि ऐसा हुआ जब वहां पर बजरंग बली को लेकर के जो सियासत देखने को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 बार कर्नाटक गए हैं, जिनमें से 19 उनकी जनसभाएं हैं और 5 से 6 उनकी जो रोड शो रहे हैं। तो ऐसे में बड़े कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा गए और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी कि हिंदुत्व का पूरा परचम लहराने की कोशिश वहां पर की गई। और इससे पहले हिजाब विवाद भी कर्नाटक से ही शुरू हुआ था, आपको याद होगा सृष्टि। तो इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो इस बार चुनाव में वहां पर देखने को मिले। लेकिन बावजूद इसके वहां पर हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी, जो कि सत्ताधारी पार्टी थी, वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है इस बार और पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है कांग्रेस। ये अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को कर्नाटक से संजीवनी मिल रही है। क्योंकि अगर बात करें राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव पहलू यहां पर कांग्रेस के लिए रहने वाला है कि कांग्रेस यहां पर पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहां पर पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी कांग्रेस या नहीं। और कांग्रेस यहां पर हितेंद्र, और देखिए बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं यही तस्वीर सामने आई थी। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि कर्नाटक की जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो इसी तरह की बनी रहेगी या रुझानों में आगे बदलाव भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी रुझान है, लेकिन रुझान ये हकीकत में बदलते बहुत ज्यादा वक्त लगना अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा या बहुत ज्यादा उलटफेर इसमें होगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कहीं भी अभी रुझान है। रुझान में तो पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है कांग्रेस। और अगर बात करें जेडीएस की, क्योंकि जेडीएस को इस बार फिर से माना जा रहा था कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी सत्ता में किंग अपना बनाती है जेडीएस, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगर बात करें जेडीएस की तरफ से, तो एचडी कुमार स्वामी जो है वो भले ही आगे चल रहे हो, उनको खुद को भी टक्कर मिल रही है बीजेपी की तरफ से। सीपी योगेश्वरा है वहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं। अगर 47% पर जेडीएस की तरफ से एचडी कुमार स्वामी चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल पीछे लगभग 44% पर हैं। और दूसरे मुख्यमंत्री चेहरों की अगर मैं बात करूं तो बसवराज बोम्मई जो खुद हैं मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी काफी आगे चल रहे हैं, 97% से प्लस उनका भी रुझानों में आगे चल रहा है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 2 ऐसे चेहरे हैं जो इस बार सीएम के तौर पर देखे जा सकते हैं, जिनके बीच में आपस में भी, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होती है जब भी वो किसी भी पोजीशन पर, अच्छी पोजीशन पर होती है, सकारात्मक स्थिति में होती है, तो उसके अपने ही उसके लिए कुछ चुनौतियां पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में यहां पर भी कर्नाटक भी इससे अछूता रहने वाला ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि कनकपुरा सीट से डीके शिवकुमार हैं जो कई बार के विधायक हैं और लगातार जीत रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वहां पर। और नेशनल पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा है डीके शिवकुमार। और इसके अलावा वरुणा सीट से है सिद्धारमैया, दोनों ही आगे चल रहे हैं।
और दोनों की ही बात करें तो सीएम की रेस में दोनों माने जा रहे हैं, सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार में इस बार यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। एक चुनौती कांग्रेस के आपस में जो है वो यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से किसको मुख्यमंत्री बनाएगा अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में यहां पर कांग्रेस होती है। क्योंकि अभी तक रुझानों की अगर बात करें तो रुझानों में कांग्रेस वाकई एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और अगर जरूरत पड़ी तो अदर्स को कांग्रेस अपने साथ में ला करके सरकार बनाने की स्थिति में यहां पर होगी। मुझे नहीं लगता कि जेडीएस का समर्थन लेने की जरूरत यहां पर कांग्रेस को पड़ेगी, क्योंकि काफी आगे मिल सकता कांग्रेस है। निकलती हुई दिखाई दे रही ये है। तस्वीरें सामने आ रही हैं और हितेंद्र आप भी कुछ इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े शो हो रहे हैं एक बार मैं अपने दर्शकों को भी बता देती हूँ। देखिए 224 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के पास अभी 77, कांग्रेस के पास 116, जेडीएस के पास 26 तो अन्य के पास 5, यानी कि कांग्रेस अभी काफी ज्यादा आगे चल रही है। और हितेंद्र जैसा कि जिक्र आपने भी किया, कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल ने जो प्रचार में ताकत झोंकने का काम किया था वो उसका जो नतीजा है वो यहां पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इसके अंदर ये भी है कि डबल इंजन का जो फॉर्मूला हर बार चलाने की कोशिश बीजेपी करती है वो यहां पर चलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सृष्टि, वहां पर बीजेपी ने किस तरह से सरकार बदली और वो सबके सामने है। जब 2018 में चुनाव हुए तो वहां पर किस तरह से सरकार बनी थी कांग्रेस और जेडीएस की, उसके बाद सरकार गिरी, फिर वहां पर दूसरे मुख्यमंत्री बने, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने बीजेपी की तरफ से, 2022 में वो भी हटा दिए गए, फिर अब बसवराज बोम्मई को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस तरह की जो राजनीतिक अस्थिरता वहां पर देखने को मिली है इस बार, शायद उसी का ये परिणाम इसे कहा जा सकता है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की है और हो सकता है कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा वहां पर कांग्रेस को मिला हो। जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है लोकसभा से, तो उसको भी भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, कई बार की गई है। और साउथ पर इस बार ज्यादा ही फोकस, हालांकि कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि बीजेपी को भी ये मालूम है कि जिस तरीके से उत्तर भारत की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की लोकप्रियता थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो दूसरे स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, वो यहाँ पर हावी कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है ऐसे राज्यों में जाने की जहां पर बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। लेकिन कर्नाटक में पहले से ही बीजेपी की स्थिति मजबूत थी। कर्नाटक में राजनीति की जो अस्थिरताएं देखने को मिली हैं, उसका ये परिणाम माना जा सकता है। हालांकि पुरजोर कोशिश की बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलने की, बजरंग बली का कार्ड खेलने की, और इसके अलावा मुख्यमंत्री यूपी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 बार कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें जहां पर हैं, वहां पर 150 से ज्यादा, 160 से भी ज्यादा विधानसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कवर की हैं। उसके बावजूद ये हाल बीजेपी का वहां पर हो रहा है। तो ऐसे में सोचने समझने वाली बात है बीजेपी के लिए कि बीजेपी की कहां पर क्या कुछ कमजोरियां रही हैं, क्या वजह रही है कि बीजेपी का वहां पर परिणामों में इस तरह की स्थिति जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। ये तो बीजेपी सोचेगी, विचारेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार एक्टिव रहने वाली पार्टी है और इसके बावजूद भी अगर वहां पर देखने को मिल रही है, बिल्कुल, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यही वजह जिनका आपने जिक्र किया ये मानी जा सकती है, बीजेपी की थोड़ी पीछे और कांग्रेस की थोड़ी आगे रहने की। फिलहाल के लिए हितेंद्र बहुत शुक्रिया करूंगी आपका, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कर्नाटक चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, बेहद दिलचस्प इन रुझानों को माना जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कांग्रेस के लिए खुशी का पल है, खुशी का मौका है। और तभी तो हमने देखा किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला में मंदिर के अंदर पूजा करती हुई भी नजर आई हैं।